भगवान की खोज जिन कुंभज ऋषि ने की, माता सती को लेके महादेव वहां पहुंचे। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? कहने का अर्थ यह है कि महादेव ये कहना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं, पर मुझसे भी अगर कोई संतुष्ट ना हो तो गुरुदेव संतुष्ट करने में सफल होते हैं। मुझसे ज्यादा कोई संत, कोई ज्ञानी होते हैं, वो सफल होते हैं समझाने में। इसलिए भगवान धरती लोक पर उस मानव शरीर में जो ऋषि थे उनके पास ले गए माता सती को। भगवान ज्ञान देने में, भगवान समझाने में असफल हो जाएं तो भगवान ने ही तो अपना रूप धारण किया गुरु के रूप में। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। संत सूरदास ये कह रहे हैं कि कृपा कर दी आपने कि गुरु का दर्शन, प्रणाम हो गया और गुरु माध्यम से गोविंद का दर्शन हुआ। इसीलिए कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक जगह खड़े हों तो उस समय किसके पैर पहले छूने चाहिए? तो महात्मा ने कहा कि पहले गुरुदेव के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गोविंद से हमारा कोई परिचय नहीं है। जिनके द्वारा परिचय गोविंद से हुआ है, जो माध्यम है, वही सर्वोपरि है। इस समय काल में, संसार में प्रतिष्ठाम दर्शनम कृत्वाम, जिनको नेत्र देख पा रहे हैं पहले उनको सम्मान, और जिन्हें नेत्र देख नहीं पा रहे हैं उनको मानसिक सम्मान, अंतरात्मा का सम्मान। कौन है जिन्हें नेत्र नहीं देख पा रहे? बोलिए, आप बोल दीजिए थोड़ा। जिनको आंखें देख नहीं सकती वो कौन है? भगवान। देख पा रही हैं आंखें, भगवान को नहीं देख पा रही हैं, पर गुरु के द्वारा देख पा रही हैं। एक पंडित जी माने गुरु, पुजारी माने गुरु, या मेरे माने गुरु। मैंने कहा कि ये मूर्ति भगवान है, तो आपने देख लिया और आ रहे हैं आप रोज, लाभ ले रहे हैं इसको। क्यों? यावते तिष्ठान्त युक्ताम, ये मूर्ति में तो आकार भी है। पर ध्यान करना, विश्वास एक ऐसी चीज है कि मिट्टी के ढेले के ऊपर धागा बांध करके थाली में रख दिया तो उसको गणेश, पंडित जी बताते हैं भारत में कि ये गणेश है, इसकी पूजा करो, तो उसकी पूजा होती है। एक सुपारी रख देते ही गणेश निमित्त मानकर उसकी पूजा होती है। तो तर्क करने वाले कहते हैं कि सुपारी कैसे गणेश हो सकती है, मिट्टी कैसे गणेश हो सकती है? हो नहीं सकती है, हम भी जानते हैं। पर अगर आपने विश्वास से मान लिया है तो वो सब कुछ हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। तंबाकू बन सकती है सुपारी, गुटखा बन सकती है सुपारी, पान बन सकती है सुपारी, और तुम्हारे जीवन में श्रृंगार सुपार बन सकती है। जिस मिट्टी को मानकर पूज रहे हैं उसी मिट्टी का ही तो अंग है ये तस्वीर, ये मूर्तियां। उसी मिट्टी को गीला करके गणेश बनाए जाते हैं गणेश उत्सव में, दुर्गा बनाई जाती है दुर्गा उत्सव में, सब दुनिया पूज रही है। क्यों? रज कणम न वचार संघम, मिट्टी के अनेक कणों को पानी में डालकर, मिट्टी के अनेक कणों में पानी मिला करके सारे कण इकट्ठे कर दिए जाते हैं तो उससे पिंड बन जाता है, और पिंड को आकार बनाकर मूर्ति बना दी जाती है। ये कला है। जैसे आटा, सूखे आटे से रोटी कौन कौन बना सकते हैं? एक मुट्ठी आटा मैं दे दूंगा आपको, कल रोटी बना के दिखाना है। आटा रख लो हाथ में सूखा, रोटी बनाओ, चकड़े बेलन से बनाओ, हाथ से बनाओ, कैसे भी बनाओ, समझ गए होंगे। सूखे आटे को अगर आपने रोटी बनाई, हाथ में ताली बजाई, तो आपको पता ही है पॉइंट्स लग जाएगा चेहरे पे, आंख में जाएगा, गाल पे जाएगा, कपड़ों पे जाएगा, कहां जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि कण कण, अणु अणु अलग है उसका, और उसमें थोड़ा सा मिक्स कर दिया जाए, क्या? पानी। थोड़ा पानी मिला दिया जाए तो आटे के करोड़ों कणों को एक गिलास पानी, आधा गिलास पानी, जरूरत के अनुसार पानी सारे करोड़ों कणों को इकट्ठा कर देता है। और जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो आपकी इच्छा अनुसार पराठा, पूड़ी, जो चाहे सो बन सकता है। तो ऐसे ही परमात्मा को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? गुरुजी करते हैं। कैसे इकट्ठा होगा?
परमात्मा इकट्ठा कैसे होगा कण कण से? ज्ञानस्य मूलम ततधार व्याप्तम। जब वो ज्ञान की धारा बहाते हैं, जल धारा, ज्ञान की, सत्संग की, उस धारा से सारे के सारे कण इकट्ठे हो जाते हैं मन में, तो मन सत्य हो जाता है और उसी मन में भगवान की तस्वीर भी दिखाई देने लग जाती है। आपने देखा होगा कुछ दिन तक मक्के का जो पेड़ है ना, कुछ दिन तक मक्के का पेड़ दिखता है। मक्का बो दिया खेत में, 5 दिन के बाद पेड़ दिखने लग जाता है, पौधा उगने लगता है। मक्के का पेड़ आपको पैदा होने के बाद से लेकर के नष्ट होने तक दिखता रहता है, दिखता रहता है, दिखता रहता है। पर बहुत महीने, 1.5 महीने, पौने 2 महीने तक मक्के का पेड़ 4-5 फुट का हो जाता है, दिखता है, पर उसमें एक चमत्कार नहीं दिखता है। उसको भुट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुट्टा। जो मक्के के पेड़ पे लगता है वो नहीं दिखता है। पेड़ दिख रहा है कब से? 1.5-2 महीने हो गए, पर वो नहीं दिख रहा है। और अचानक जब उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है, उसकी रक्षा की जा रही है, धीरे धीरे उसमें वो भुट्टा भी चमत्कार दिखने लग जाता है। उस डाल में, उस पेड़ की पुंगड़ी में कहीं भी भुट्टा नहीं है, काट के देख लो, कहीं भी नहीं है। पर अचानक जाने कहां से पैदा हो जाता है। अगर आप पेड़ में पानी देते हैं, मिट्टी में दाना डालते हैं, संरक्षा करते हैं, उसकी संरचना करते हैं, रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, जैसे अचानक वो भुट्टा प्रकट हो जाता है, ऐसे ही मिट्टी में, पेड़ में, पौधे में, मंदिर में, साधु में, माँ में, पिता में, कहीं भी अगर आप इसी प्रकार संरचना करते हैं तो वहीं भगवान भी प्रकट हो जाएगा। भुट्टे की तरह अचंभा करने वाला, आश्चर्य करने वाला भगवान भी प्रकट हो जाएगा। पर वो सब करना पड़ेगा, संरचना भी करनी पड़ेगी, इंतजार भी करना पड़ेगा, और उसके साथ में निरंतर वैज्ञानिक विधि से विश्वास के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। जो चीज दिख नहीं रही है वो कैसे प्रकट हो गई है। यस्त पुष्पम फलम